हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है मंकीज़ पॉ। ये एक हॉरर स्टोरी भी है। आपको अगर हॉरर मूवीज़ पसंद है सो यू विल डेफिनेटली लाइक इट। इस चैप्टर में मिस्टर वाइट, उनकी वाइफ और उनका लड़का, ये तीनों मेन किरदार हैं और एक विजिटिंग गेस्ट है जो है मिस्टर मॉरिस। सो आप लोग देख सकते हैं ये स्टोरी लिखी है W जेकब्स ने और ये एक शॉर्ट स्टोरी है। इसमें फर्स्ट सीन में मिस्टर वाइट अपनी वाइफ के साथ वहाँ बैठे हुए हैं और अपने लड़के के साथ चेस खेल रहे हैं, चेस का गेम खेल रहे हैं। हीज़ वाइफ इज़ नीटिंग द स्वेटर, उनकी जो वाइफ है वो स्वेटर जो है वो बुन रही हैं। इतने में मिस्टर मॉरिस आ जाते हैं जिनको मिस्टर वाइट ने इनवाइट किया है। और ये जो मिस्टर मॉरिस हैं ये मंकीज़ पॉ लेकर आए हैं इंडिया से। इनकी जॉब फिनिश हुई है और ये वापस आए हैं। सो यू कैन चेक इस वीडियो में मिस्टर वाइट हैं, ये उनका लड़का है और ये उनकी वाइफ हैं। ये तीनों बैठे हुए हैं, चेस खेल रहे हैं दो लोग और चेस में उनका लड़का उन्हें हरा देता है। सो ये एक फैमिली सीन है। फर्स्ट सीन जो है ये दिखा रहा है कि तीनों के बीच में कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, तीनों एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं। और इतने में जो मिस्टर मॉरिस है वो आ पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं मिस्टर मॉरिस की एंट्री होती है घर में और मिस्टर मॉरिस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वही मिस्टर वाइट को मंकीज़ पॉ देने वाले हैं। सो ये वो आ चुके हैं। नाउ यू गाइस कैन सी मॉरिस जो है वो इंडिया से वापस आए हैं अपनी जॉब पूरी करके और वहाँ से वो क्या ला, ही हैज़ बॉट अ मंकीज़ पॉ। ये जो मंकीज़ पॉ है इट वॉज गिवन टू हिम बाय अ फ़कीर, एक फ़कीर ने इंडिया में उन्हें दिया था। द फ़कीर वॉज अ होली मैन, ये एक पवित्र इंसान था वो फ़कीर। ही बिलीव्ड फेट रूल्ड पीपल्स लाइफ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है इस चैप्टर की। उस फ़कीर के हिसाब से जो किस्मत होती है वो इंसान की लाइफ बनाती है और अगर इंसान उसमें इंटरफेयर करता है तो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, ये उस फ़कीर का मानना है। द फ़कीर हैड कास्टेड अ स्पेल ऑन द पॉ, जो पॉ है बंदर का पंजा कटा हुआ, उस पर उस फ़कीर ने जादू किया हुआ है। सो कह सकते हैं कि एक जादुई पंजा है जो कि मिस्टर मॉरिस लेके आए हैं इंडिया से और वो अभी मिस्टर वाइट के घर पे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिस्टर वाइट को वो पॉ चाहिए बट मिस्टर मॉरिस उसे समझा रहे हैं कि फ़कीर ने ये कहा था कि अगर आपने इसको यूज़ किया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप लोग पड़ जाएंगे, बहुत बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी इसकी। ये आप यूज़ कर सकेंगे, 3 विश इससे आप मांग सकेंगे पर आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मिस्टर वाइट जो है वो पंजा जो है मंकीज़ पॉ वो ले लेते हैं। द मंकीज़ पॉ कुड ग्रांट 3 विशेस, 3 विशेस आपको मिलेगी बट इट वॉज़ वेरी डेंजरस एज वॉज टोल्ड बाय मिस्टर मॉरिस। मिस्टर मॉरिस ने कहा था कि ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। मिस्टर वाइट डजन वॉन्ट टू यूज़ इट बट कांट कंट्रोल हिमसेल्फ। मिस्टर वाइट जो है वो इन चीज़ों में यकीन नहीं रखते हैं बट उनको ये बहुत अजीब लगा सुनने में, तो वो उसे यूज़ करते हैं और पहली विश मांगते हैं। ही आस्क्स फर्स्ट विश, आई वॉन्ट $200। उनको $200 चाहिए। नाउ यू कैन सी वो इस स्पेल से, इस पंजे से जो है ये ऊंचा करके मांगते हैं कि मुझे $200 चाहिए। और अब वो लोग देखते हैं कि पंजा अचानक से हाथ से गिर जाता है जैसे कि सांप ने डंक मारा हो और कोई पैसे नहीं मिलते हैं। सो वो लोग इसे मजाक समझते हैं और सो जाते हैं। नाउ अगली सुबह, द नेक्स्ट मॉर्निंग, द एम्प्लॉई ऑफ माओ एंड मैगिन्स कम्स एंड इन्फॉर्म्स देम दैट देयर सन इज़ बैडली इंजर्ड बट नॉट इन पेन एनी मोर। अगले दिन ये कंपनी से एक इंसान आता है, एक अजनबी आता है और वो कहता है कि आपका लड़का बहुत बुरी तरह से इंजर्ड है बट दर्द में नहीं है। ही हैज़ पास्ड अवे। ये सुन के पहले तो वो लोग खुश हो जाते हैं कि उसको दर्द नहीं है बट उसके कहने का ये मतलब है कि वो मर चुका है, इसलिए उसको दर्द नहीं है। तो जो पेरेंट्स है वो बहुत ही दुख में है। दे फील टेरिबल, उन्हें बहुत बुरा लगता है। और उतने में ही जो स्ट्रेंजर है, द स्ट्रेंजर हैंडेड ओवर एन एनवेलप कंटेनिंग सम मनी, कुछ पैसे लेकर आया है वो स्ट्रेंजर और वो पैसे मिस्टर वाइट को देता है।
मिस्टर वाइट्स लिप्स वेन ड्राई, उनके होठ सूख जाते हैं जैसे ही वो पैसे के बारे में कहता है, और वो पूछते हैं कि कितने पैसे हैं ये। सो वो स्ट्रेंजर रिप्लाई देता है, इट्स 200 पाउंड्स, ये 200 पाउंड्स हैं। और वो लोग काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उनकी जो विश थी 200 पाउंड की वो पूरी हो गई, लेकिन उसके बदले उनका लड़का चला गया। जैसा कि मिस्टर मॉरिस ने कहा था कि अगर आप विश यूज़ करोगे तो बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। सो दे वर शॉक्ड, देयर फर्स्ट विश वॉज ग्रांटेड एट द कॉस्ट ऑफ हिज सन्स लाइफ। मिस्टर वाइट बिकेम अनकॉन्शियस, और मिस्टर वाइट जो है वो बेहोश हो गए इस न्यूज़ को सुन के। आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रेंजर है, ये कंपनी से आया है, ये काफ़ी पहले तो बातचीत करके बताता है उनको कि किस तरह से उनका जो लड़का है वो इंजर्ड हो गया और वो अब पेन में नहीं है, और आखिर में वो रिवील करता है कि उनका लड़का जो है वो मर चुका है। अब आप देख सकते हैं वो अब उन्हें बता रहा है कि उनका लड़का जो है वो मर चुका है, और जो एनवेलप है वो लेकर आया है, जो पैसे लेके आया है वो उन्हें देता है। पैसे बिल्कुल एग्जैक्टली उतने ही हैं जितने के उन लोगों ने विश में मांगे थे, 200 पाउंड से पैसे हैं। ये सुनकर जो पेरेंट है वो बेहोश हो जाते हैं। इस बात को 10 दिन गुजर जाते हैं, और 10 दिनों के बाद मिसिस वाइट को ये आइडिया आता है कि क्यों ना दूसरी विश मांगी जाए। 3 विश है उनके पास, और उनका जो लड़का, जो सन हार्बर्ट जो मर गया है, उसे वापस जिंदा किया जाए, ऐसा वो सोचती हैं। सो आफ्टर 10 days मिसिस वाइट वांटेड द मंकीज पाव एज शी वांटेड द सेकंड विश, शी वांटेड हर सन बैक। मिस्टर वाइट रिप्लाइड, लेकिन मिस्टर वाइट को यहाँ ये मंजूर नहीं है। उनके हिसाब से उनका लड़का मर चुका है, 10 दिन हो गए हैं, और उसकी बॉडी भी अब तो सड़ना शुरू हो चुकी होगी, और वो अब पहचान में भी नहीं आएगा अगर वो ज़िंदा आ भी गया तो भी। सो वो कहते हैं हार्बर्ट हैड बीन डेड फॉर 10 days एंड इवन हिज बॉडी हैड बीन डिकेड बियॉन्ड रिकग्निशन। रिकग्निशन यानी पहचान होता है, पहचान में भी नहीं आएगी अब उसकी बॉडी, 10 दिन हो चुके हैं। सो अब कोई मतलब नहीं है उसको ज़िंदा करके। इस पर मिसिस वाइट कहती हैं शी वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ हर सन, अगर वो भूत बन के भी वापस आएगा तो भी मुझे उसे वापस तो बुलाना है। मिस्टर वाइट आस्क्ड द सेकेंड विश, तो इस पर मिस्टर वाइट ने उनकी बात मान ली और दूसरी विश मांगी। यहाँ आप देख सकते हैं मिसिस वाइट कन्विंस करती है मिस्टर वाइट को, और बहुत रोती है और कहती हैं कि अब हमको दूसरी जो विश है वो मांगनी चाहिए ताकि हमारा जो लड़का मर गया है वो वापस आ जाए। सो अब वो लोग, आप देख सकते हैं वो लोग कुछ डिस्कशन करते हैं कि कैसे होगा क्या होगा, बट फाइनली वो सेकंड विश मांग लेते हैं, और उनका लड़का जो है देखिए अब वापस आता है या नहीं। द पाव फेल ऑन द फ्लोर, जो पंजा है वो पहले की तरह नीचे गिर जाता है। एंड आफ्टर अ फ्यू मिनट्स अ नॉक वॉज हर्ड ऑन द डोर, दरवाजे पे कोई दस्तक देता है। दैट मस्ट बी माई सन सेड मिसिस वाइट, मिसिस वाइट कहती हैं कि ये ज़रूर मेरा जो लड़का मर गया है वो ज़िंदा होके वापस आया है। डोंट लेट इट इन क्राइड मिस्टर वाइट फॉर गॉड सेक, अब वो आ तो गया है पर मिस्टर वाइट उसे ही नहीं इट कह रहे हैं। आपको बताया ना इट क्या होता है, कोई चीज़ होती है। सो मिस्टर वाइट के हिसाब से अब वो एक चीज़ है, वो मर चुका है तो उसे अंदर मत आने दो, ये मिस्टर वाइट का कहना है। बट मिसिस वाइट चिल्लाती हैं और कहती हैं आई एम कमिंग माई सन, मैं आ रही हूँ मेरे बेटे। इतनी देर में मिस्टर वाइट सर्च फॉर द पाव एंड आस्क्ड द लास्ट विश, इतने में मिस्टर वाइट जो है वो पाव फिर से ढूंढते हैं और तीसरी विश मांगते हैं। आपको क्या लगता है वो क्या मांगेंगे? उसके पहले आप ये फुटेज देख लीजिए जिसमें उनका जो लड़का है वो कब्र से निकल कर आया है और वो एक घोस्ट बन चुका है अब, और मिस्टर वाइट को इसी चीज़ का डर है कि अगर वो अंदर आ जाता है तो क्या होगा, तो हो सकता है कि वो इन दोनों को भी मार दे। स्टोरी में ये क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया गया है, बट आपके एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है तो आपको पता लगना ही चाहिए कि ये उनको ख्याल आ रहा है मिस्टर वाइट को कि अगर उनका लड़का आ जाता है
तो वो शायद उन्हें मार देगा। सो वो अपनी वाइफ को रोकते हैं, पर उनकी वाइफ नहीं रुकती, वो दरवाजे की तरफ आगे बढ़ती है। और उस दौरान मिस्टर वाइट, आप देख सकते हैं पीछे, वो जो पाव है वो ढूंढते हैं और तीसरी विश मांगने की कोशिश करते हैं। तो क्या होगी वो तीसरी विश, ये आपकी बुक में भी क्लियर नहीं बताया है। द साउंड ऑफ द नॉक डिसअपियर्ड बट द इकोज वर हर्ड। मिस्टर वाइट ने अपनी तीसरी विश मांग ली, वो आपकी बुक में नहीं लिखा है कि क्या मांगी, बट जो आवाज़ आ रहा था नॉक का वो गायब हो गया आवाज़। इसका मतलब उन्होंने ये विश मांगी कि जो मेरा लड़का वापस आया है वो फिर से चला जाए, ये विश उन्होंने मांगी, ये तीसरी विश मांगी होगी। सडनली देयर वॉज थंडर, और इतनी देर में तूफान आ जाता है, बिजली गिरती है, एंड क्रैक्स एंड द हाउस स्टार्टेड कोलैप्सिंग। कोलैप्स यानी गिरना होता है, तो घर जो है वो पूरा गिरने लगता है। दे रेन आउटसाइड सेविंग देयर लाइव्स, और वो अपनी ज़िंदगी बचाकर बाहर की ओर भागते हैं। आउटसाइड द स्ट्रीट लैम्प वॉज स्प्रेडिंग इट्स लाइट ओवर एन एम्प्टी रोड। तो बाहर आके देखते हैं तो एक दिया सुनसान सड़क पे अपनी रोशनी बिखेर रहा है। द मंकीज पॉ हैड वर्कड। सो आप देखिए यहाँ पर जो मंकीज पॉ है उसने अपना काम कर दिया। क्या काम कर दिया? तबाह कर दिया, पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट विश, सेकेंड विश एंड थर्ड विश, ये आपको याद रखना है। पहली विश थी 200 पाउंड्स, दूसरी विश थी कि उसका लड़का जो है वो वापस आ जाए, और तीसरी विश क्या थी कि उसका लड़का जो है वो वापस चला जाए। ओके, सो ये एक स्टोरी थी। आई होप आपको समझ में आई है। इसमें मिस्टर वाइट जो है वो कुछ लालच में आकर अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, और उसकी वजह से, जैसे कि फ़कीर ने कहा था कि अगर आप किस्मत बदलना चाहेंगे तो आपको बड़ी कीमत चुकानी होगी, और मिस्टर और मिसेस वाइट ने अपना लड़का खो दिया, ये उन्होंने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। सो ये इस कहानी का मूल है। ये मेन कैरेक्टर्स थे, और ये थी कहानी कि आपको जो आपका फेट है वो बुरी तरीके से चेंज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मेहनत से आप चेंज कर सकते हैं हर चीज़ को, बट अगर आप इस तरह से करते हैं तो ऐसी कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है। सो ये था चैप्टर। अब थोड़ी एक्सरसाइजेज हैं, अब देखिए। सो ये एक्सरसाइज है जिसमें फर्स्ट विश आपको लिखना है कि ही वांटेड 200 पाउंड्स, ये उसकी पहली विश थी, और उसका सामने कंसिक्वेंसेस यानी परिणाम क्या आया? हिज सन वॉज डेड, उनका लड़का मर गया। सो ये फर्स्ट विश और उसका कंसिक्वेंस। सेकेंड विश थी हिज सन वुड बी बैक, उनका लड़का वापस आ जाए, अलाइव हो जाए, और उसका परिणाम क्या आया? तो उनके लड़के का भूत सामने आया। द गोस्ट ऑफ हिज सन केम बैक। ओके, उनका लड़का नहीं आया, उसका घोस्ट कब्र में से वापस आया। तीसरी विश उन्होंने मांगी हिज सन वुड डिसअपियर, जो उनका लड़का है वो चला जाए, गायब हो जाए, और उसका परिणाम क्या आया? द होल हाउस, जो पूरा घर था वो कोलैप्स होके गिर गया। लड़का तो चला गया, जो विश थी वो तो कबूल हो गई, लेकिन उनका घर पूरा गिर गया। सो ये एक्सरसाइज ऐसे करनी है। सेकंड, उसके बाद ट्रू फॉल्स है। फर्स्ट है जो मॉरिस है, सार्जेंट मॉरिस डिड नॉट लाइक इंडिया, क्या उनको इंडिया अच्छा नहीं लगता था? नहीं, फॉल्स है ये, उनको इंडिया बहुत अच्छा लगता था। सेकंड, क्या वो कोल्ड सीज़न था जब मॉरिस ने वाइट के घर में विजिट किया? यस, कोल्ड सीज़न था। थर्ड, सार्जेंट मॉरिस ने पॉ जो है वो गिफ्ट किया वाइट्स को? नहीं, गिफ्ट नहीं किया, मिस्टर वाइट ने वो ज़बरदस्ती ले लिया था जो मंकीज पॉ था। फोर्थ, मिस्टर वाइट की पहली विश क्या पूरी हुई थी? जी हाँ, यस, 200 पाउंड्स तो मिले थे उनको। 5, हार्बर्ट इज़ अलाइव एट द एंड ऑफ द स्टोरी, क्या हार्बर्ट जिंदा है? नो, वो उसका घोस्ट है, वो मर चुका है। 6, मिस्टर वाइट सेव फर्दर लॉस बाय थर्ड विश, क्या तीसरी विश से मिस्टर वाइट ने अपना आगे का लॉस बचाया? जी हाँ, यस, क्योंकि वो घोस्ट था, और वो अगर घोस्ट होता तो वो और नुकसान पहुंचा सकता था। उसके बाद इंटरफियरिंग विथ फेट ओनली कॉज्ड डीप सैडनेस इन द लाइफ ऑफ द वाइट्स। जी हाँ, जो फेट किस्मत के साथ उन्होंने छेड़छाड़ की थी, क्या उसने मिस्टर वाइट की लाइफ में सैडनेस ला दी थी, बहुत ज़्यादा दुख ला दिया था? यस, ट्रू। और 8 नंबर, सार्जेंट मॉरिस पुट अ स्पेल ऑन द पाव, जो मंकी का जो पंजा था बंदर का, क्या मॉरिस ने उस पर जादू किया था? नहीं, वो फ़कीर ने किया था। सो ये फॉल्स है। ओके, उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज है यहाँ